स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में हमारा मैक्सिमम नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं, हमने 7-8 क्लास ले ली नंबर सिस्टम की। आज हमारी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है, जिसमें जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं हम उन्हीं सभी टॉपिक को कवर करेंगे। हमारे कौन से टॉपिक बचे हुए हैं? हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा टॉपिक बचा है हमारा? मल्टीप्लिकेशन का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। तो हम देख रहे हैं आज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी, और देखेंगे हम डिवीज़न ऑफ बाइनरी, कि बाइनरी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे बाइनरी को डिवाइड करते हैं। तो देखो, हम अभी कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी। इसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि ये लिखा हुआ है 1 1 1, ये है हमारा बाइनरी में, मल्टीप्लाई 1 1 1 ये बाइनरी में, ये क्या आएगा? अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते थे ना, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना। बस इसके लिए क्या आना चाहिए? हमें एडिशन आना चाहिए, कि हम एडिशन कैसे करते हैं। और वो वाला एडिशन हम हमारी पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। तो हमारी पिछली क्लासों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वहाँ पर जाके देख लेना। हम एडिशन पहले कर चुके हैं। तो देखो, हम इसको कैसे करेंगे? जैसे हम डेसिमल को सोल्व करते थे ना, ऐसे ही इसको करेंगे। पहले इसकी इन सब के साथ, फिर इसकी इन सब के साथ, फिर इसकी इन सब के साथ। जैसे 1 की करेंगे 1 1 1, फिर 1 1 1 और फिर 1 1 1। क्या आया? अब देखो, यहाँ पे हमारा एडिशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया था पिछली क्लास में। तो चलो इनका एडिशन करते हैं। जैसे यहाँ क्या आया? कुछ है ही नहीं, तो 1। अब देखो, हमने देखा था, अगर हम किस में देखते थे? हम देखते थे कॉलम वाइज, ये कॉलम, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर हमारी कॉलम में इवन नंबर हो, जो हमारा 1 है, 1 कितनी बार आया हो? इवन टाइम्स आया हो। अगर इवन टाइम्स आया था तो क्या लिखते थे हम उसके लिए? 0। और अगर हमारा 1 ओड टाइम्स आया होता तो क्या लिखते थे हम उसके लिए लिखते थे हम 1। हमारी जो भी प्रोसेस थी वो यहीं पे स्टॉप नहीं होती थी। इसके साथ साथ हमें कॉलम में ये भी देखना होता था 1 के कितने पेयर बन रहे हैं, क्योंकि जितने पेयर 1 के बन रहे थे हमें उतनी ही कैरी आगे फॉरवर्ड करनी होती थी इसमें। तो चलो यही कंसेप्ट यूज़ करके हम इसका एडिशन करते हैं। इसमें कितने हुए? 1 1 2 2 हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो जो इसमें जो 1 है हमारा कितनी बार आया? 2 टाइम्स आया। तो 2 इवन है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 0। अब इसी कॉलम के पेयर भी चेक करो, क्योंकि हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो क्या करेंगे हम? इसके लिए कितने पेयर बने? 1 2 2 के 2 का एक पेयर बन गया, मतलब एक कैरी को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये कैरी हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दी। अब देखो, इसमें कितने एक हो गए? 1 2 3 4 4 क्या होता है हमारा? इवन नंबर। तो अगर हमारे 1 4 बार आए हैं तो क्या लिखेंगे हम? इवन टाइम्स आए हैं तो क्या लिखेंगे? 0। अब देखो कितने पेयर बने, क्योंकि हमें आगे कैरी भी तो फॉरवर्ड करनी है। एक पेयर देखेंगे, एक पेयर और हमारा दूसरा पेयर, तो कितनी कैरी फॉरवर्ड होगी आगे? 2 कैरी। वे कैसे लिखेंगे? 1 2। अब इस लाइन में देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 इवन टाइम्स हो गए। इवन टाइम्स के लिए क्या लिखते हैं हम? 0। अब आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देखेंगे कि कितने पेयर्स बने। कितने पेयर बने? एक पेयर और ये हमारा दूसरा पेयर। तो कितनी कैरी पहुँचेंगी आगे? 2 1 और 2 पहुँच गई 2 कैरी। हम इसको ऐसे 2 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा बाइनरी सिस्टम में, और बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाता, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे उस जो हमारी 2 कैरी आई है। अब क्या हो गया? अब बन गया ये 1 2 3। 3 क्या होता है हमारा? ओड नंबर। मतलब 1 हमारा कितने टाइम्स आया है? ओड टाइम्स आया ना, तो ओड टाइम्स आने के लिए क्या लिखते हैं हम? 1। अब देखो, हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो हम कॉलम चेक करेंगे
कॉलम में क्या चेक करेंगे हम, पेयर्स, कितने पेयर बने, एक पेयर। ये तो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा, हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि जब कोई पेयर नहीं बना रहा तो उसको छोड़ दो, जो पेयर कंप्लीट बना रहे हैं सिर्फ उसी को कंसीडर करो। जितने पेयर कंप्लीट बनेंगे उतनी ही कैरी आगे फॉरवर्ड करनी होती है। यहाँ पे कितने पेयर कंप्लीट बने, यहाँ पे बना एक पेयर कंप्लीट, तो आगे कैरी कितनी फॉरवर्ड हो जाएगी, 1। अब आगे कुछ इसके नीचे है नहीं तो हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 1। तो ये हमारा हुआ इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, जिससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमें ये मल्टीप्लाई करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। हम ये मल्टीप्लाई तो हम जैसे डेसिमल में करते थे सेम एज इट इज़ है, बस हमें एडिशन पे थोड़ा फोकस करना है। तो ये क्या बनेगा, 0 1 1 0 0 0 1 सॉरी 0 1 1। अब ये एडिशन पे देखो, 0 1 0 क्या हो गया, 1 1 0 0 क्या बना, 1 0 1 क्या बना, 1 और 1 का 1, ये बन गया। ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब देखो हम डिवीज़न कैसे करेंगे। इसमें तो कुछ इतना खास था नहीं, क्योंकि हमें जो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसी ही यहाँ करनी थी। अब देखो डिवीज़न कैसे होगा। डिवीज़न में अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ मिले कि क्वेश्चन क्या है हमारा 1 0 0 1 1 1 0, ये है हमारा बाइनरी में, और डिवाइड करना है हमें 1 0 0 2 से। अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन HSSC का है। HSSC प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे हम, ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम डेसिमल को सोल्व करते थे, बस हल्का सा डिफरेंस है, वो देख लेना क्या डिफरेंस है। देखो ऐसे ही लिखेंगे 1 0 0 1 1 1 0, बाहर क्या होगा 100। अब देखो एक यहाँ से कितने डिजिट चाहिए हमें शुरुआत करने के लिए, 3 चाहिए, तो कितने पे करेंगे हम, 1 पे। 1 से करने से हमारा क्या आया 100, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचा 0। अब देखो ये वाला 1 यहाँ आएगा, लेकिन क्या हम इस मतलब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमने डिवीज़न देख रखा, हम बचपन से करते आ रहे हैं, उसी प्रोसेस को देख रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। क्या ये जो 100 को हम 1 से डिवाइड, मतलब 1 को 100 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या हो गया 0। अब उतारो नेक्स्ट 1, क्या अब 1100 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर ऊपर लिखी 0 और नीचे फिर उतारा 1। अब क्या ये जो हमारा 1 1 1 बन गया, मतलब जो अब हमारी ये बाइनरी नंबर बन गया, तो क्या ये हमारा इस बाइनरी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। कितने पे, 1 पे। इसमें 0 एंड या तो 0 पे चलाएंगे हम, जैसे टेबल को हम चलाते रहते थे ना, ये पढ़ते रहते थे कि ये पहाड़ा कितने पे गया। जैसे इसमें क्या करेंगे, अगर कहीं 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, हम वहाँ 2 या 3 पे नहीं लेके जाएंगे, या तो हमारा 0 पे रहेगा, और या फिर हमारा किस पे रहेगा, ये हमारा रहेगा 1 के ऊपर। तो देखो यहाँ कितने पे गया, 1 पे, मतलब 100। अब ये माइनस करना है। अब आपको पता है माइनस का कंसेप्ट भी हम अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जिसमें हमने 4 कंडीशंस को अच्छे से डिफाइन किया था। चारों कंडीशंस इसमें यूज हो सकती हैं। देखो 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को लेके आएंगे नीचे 0। अब कितने पे हम इस टेबल को आगे वो करेंगे, कितने पे हुआ 1 पे, तो 1 पे करने से क्या आया 100। अब माइनस करो इसको, 0 से -0 - 0 इज इक्वल टू 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहें तो जैसे हम डेसिमल में करते थे वैसे ही हम यहाँ पॉइंट लगा के कर लेंगे। यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद हमने एक 0 और मानी, वो 0 यहाँ लिख ली। अब कितने पे जाएगा, 1 पे। 1 पे जाने पे क्या बचा, क्या बना हमारा
1 0 0। अब इसको माइनस करो, कितना हुआ 0 0 0। अब देखो आपको हमने ये सोल्व कर लिया, आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था और हमने ये सोल्व भी कर लिया। अब हमारे पास एग्जामिनर ने हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन दे रखा है 1 0 0 1 1 एंड 1 0, ये बाइनरी में, और एक दे रखा है 1 0 0 1 1.1, ये बाइनरी में। अब आप बताओ, ये जो हमने अभी डिवीज़न का जो मेथड फॉलो किया, जो प्रोसीजर हमने किया है, उसमें हमारा इसमें आंसर कौन सा बनेगा? ये आप बोलोगे कि देखो 1 0 0 1 1.1 1 0 0 1 1.1, ये हमारा ऑप्शन ठीक है, हम बी को टिक करेंगे। लेकिन हमारा ए ऑप्शन भी ठीक है, हम इसको दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब जहाँ तक हमारी प्रोसेस जाती है, हमारा कटता रहता है यहाँ पे, जैसे ये जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर नहीं बचता, और जो हमारा यहाँ पे जाता है उसको तो हम यहाँ लिख लेते हैं, और एंड करके जो हमारा, देखो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा था, हमारा 1 0 रिमाइंडर था, और उसको एंड करके 1 0 ऐसे बाइनरी में लिखते हैं। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, तो ये दोनों आंसर हमारे ठीक हैं। ये गलती मत करना इसको, हमारी ऐसी प्रोसीजर को देख के कि हमारा सिर्फ यही आंसर ठीक है, हमारा ये आंसर भी ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि HSSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो ये भी हमारा HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था, 1 0 1 0 1 1, ये है हमारा बाइनरी में, ये हमारा बाइनरी में है, और हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 1 1 2, ये जो हमारा बाइनरी में बेस है, इससे। अब बताओ ये किसके इक्वल आएगा, हमें ये इक्वल बताना है किसके इक्वल आएगा। तो देखो इसको करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे, उसी वाले मेथड से जिसमें से हम बचपन से डिवीज़न मेथड करते आ रहे हैं। यहाँ लिखा 11। अब देखो हमारा ये हो गया, यहाँ है 1 0, तो ये तो इससे छोटा हो गया ना, 11 से तो नहीं जाएगी, तो इसके लिए कितनी चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। अब देखो हमने देखा था कि ऐसे तो जैसे हम वहाँ पे पहाड़े को पढ़ते थे ना, हम टेबल को करते थे, तो ये कहाँ तक जाता, ये उस पे जाता 9 पे जाता, 11 × 9 = 99 बन जाता, और 101 में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन वो प्रोसीजर हमारी डेसिमल में था, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बाइनरी का सब कुछ। तो हम यहाँ पे या तो 1 पे लेके जाएंगे टेबल को, या फिर 0 पे रहेगी। तो यहाँ पे 1 पे जा रही है, 1 पे लेके जाएंगे, 1 पे लेके जाने पे यहाँ हमारा बना 1 1। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे। देखो हमने प्रोसेस सीखी थी ना, कैसे हम यहाँ से उधार लेके आते थे इसके पास, हमने ये प्रोसेस देख ली थी पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले पिछली वाली क्लास देख लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो देखो 1 - 1 = 0। अब 0 - 1 कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन हम नहीं लिख सकते कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 1 से यहाँ उधार लेंगे, और ये कितना उधार देगा हमें, 2 उधार देगा, और उस 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 और 1। ये 1 हट गया, ये 0 बन गया क्योंकि ये उधार में चला गया। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस ये जो हमारे 1 है ये पॉजिटिव है, और ये हमारा 1 है ये नेगेटिव है। 1 से 1 गया, हमारे 1 से 1 गया, कितना बचा, 1 बच गया। अब देखो, अब इसको उतारेंगे जैसे हम डिवीज़न में करते आते थे हमेशा से ही, ये हो गया हमारा। अब देखो जैसे डेसिमल में तो ये अब भी 9 पे जा रहा है, 11 × 9 = 99, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी, हम बाइनरी पढ़ रहे हैं, तो हमारा या तो 0 पे जाएगा या फिर 1 पे जाएगा। तो कहाँ लेके जाएंगे हम इसको, 1 पे। 11 × 1 = क्या बन गया, मतलब 1 1, तो ये हुआ हमारा 1 1। अब इसको माइनस करो,
इसकी माइनस की जो हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी कंडीशन नंबर 4 वाली है, क्योंकि देखो 0 - 1 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, लेकिन ये 0 क्या है, ये खुद ही 0 है, ये कैसे उधार देगा हमें, तो हमें यहाँ से उधार उठाना पड़ेगा। तो देखो इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं एक्सप्लेन। ये हमें माइनस करना है, तो देखो ये उधार इसको देगा, कितना देगा उधार, बाइनरी है, 2 उधार देगा, मतलब 1 1। ये खुद इसमें से एक माइनस हो गया, ये 0 बन गया। अब देखो ये क्या हो गया, अब इसको उधार देना है, पहले तो इसको सोल्व करेंगे। अब ये इस 1 ने यहाँ कितना उधार दे दिया, 2, क्योंकि बाइनरी है। अगर हमारा जितना हमारा बेस होता है ना उतना ही उधार जाता है। डेसिमल में कितना जाता है, 10, क्योंकि बेस क्या होता है हमारा 10। बाइनरी में कितना जाएगा, 2, क्योंकि बेस हमारा 2 है। तो ये एक तो उधार में चला गया, यहाँ क्या बच गया, 1। अब इसको सोल्व करो, 1, ये भी 1 पॉजिटिव, ये भी 1 पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव है क्योंकि हमें ये माइनस करना है, तो इससे ये चला गया, यहाँ क्या बचा, 1। और इसमें ये 1 तो यहाँ आ गया था जब हम उधार दे रहे थे, तो यहाँ कितना बचा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा 0 है ही, तो ये क्या आया हमारा 0 0 1। अब इस 1 को नीचे लेके आएंगे, 1। अब कितने पे जाएगा हमारी टेबल कितने पे जाएगी, 1 पे, 1 1। अब इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा बना यहाँ 0 0। देखो ये 1 बच गया, यहाँ पे जो ये 1 आया था ना, ये वाला आया था, ये वाला नहीं आया था, ये हम लेना भूल गए, ये वाला आया था। अब इस वाले को यहाँ लेके आएंगे, तो अब हमारी टेबल नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, हमारी टेबल नहीं जा रही तो हम लिख देंगे 0। अब देखो हमें ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है 1 1 1 0 बाइनरी में एंड 1, और 1 1 0 1 0 1 1 1 0, ये हमारा बाइनरी में, और 0 बाइनरी में, और 1 0 1 1 एंड 1। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो हमारा यहाँ रिमाइंडर बचता है, जो हमारा यहाँ शेषफल बचता है, उसको हम एंड करके ऐसे बाइनरी में लिखते हैं ना, और इस वाले को भी हम यहाँ लिखते हैं। तो इसमें देखो रिमाइंडर क्या है हमारा 1, मतलब इसमें रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 0, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो इसमें क्या है, अब इसको चेक करो, ये क्या है 1 1 1 0 1 1 1 0, ये ठीक है, और ये क्या है 1 0 1 1, ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब इसमें ए हमारा आंसर बने। तो ये थे हमारे आज के बचे हुए टॉपिक। एक तो था मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी, और एक था हमारा डिवीज़न ऑफ बाइनरी। आज हमारा यहाँ नंबर सिस्टम ख़त्म होता है, हमने कर लिया हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट। अब अगर कोई स्टूडेंट अगर यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो ना, जैसे यूपी पीसीएल है, यूपी पीसीएल है, या फिर यूपी पुलिस है, मतलब यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो ना, तो वहाँ पे नंबर सिस्टम के 2 टॉपिक और पूछे जाते हैं। और वे 2 टॉपिक कौन से हैं, वे 2 टॉपिक हैं हमारे ग्रे कोड, और एक है हमारा बीसीडी कोड। ये जो 2 टॉपिक हैं हमारे, ये मैक्सिमम टाइम्स यूपी पुलिस के में, या यूपी पीसीएल, जो भी हमारे यूपी के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें पूछे जाते हैं ग्रे कोड एंड बीसीडी कोड। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा, अगर कोई यूपी पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा इन वीडियोज़ को देख रहा है, तो हम आपके ये दोनों भी कोई दूसरी क्लास लेके उसमें कवर करवा देंगे। तो इसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये दोनों टॉपिक भी करने हैं या नहीं करने। तो आज हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म होता है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि हमारी पिछली यूनिट भी बची थी ना, और हमारी ये वाली यूनिट, हमने अब तक 3 यूनिट पढ़ ली। हमने पढ़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर,
फिर पढ़ा हमने मेमोरी, साइज यूनिट, और अब हमने क्या देखा, नंबर सिस्टम। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। हमने इसके तो MCQ कर लिए थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। अब हम इन दोनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के जो MCQ हैं वे करेंगे कंबाइन, क्योंकि दोनों के मिक्स कर सकते हैं हम। इसके बहुत थोड़े से MCQ थे, इसलिए हम दोनों के साथ में मिला के करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारा चैप्टर नंबर 4। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।